भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, विधायक रुद्रपुर आदरणीय शिव अरोड़ा जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, और जिनको हम सब लोगों ने आज स्पीकर के रूप में और जिनकी सफलता की कहानी उनके मुख से ही हमने सुनी, ऐसे यूपीएस के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील राय जी, और हमारे इसी जनपद में जिन्होंने अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान की शुरुआत की श्री पवन अग्रवाल जी, और सभी हमारे आदरणीय मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी आदरणीय विधायकगण, सभी हमारे दायित्ववान सभी महानुभाव और देश विदेश सभी जगह से पधारे हमारे सभी निवेशक एवं उद्यमी बंधु, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, आप सब इतनी विशाल संख्या में हमें आज यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, और सर्वप्रथम आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम सभी के मार्गदर्शन हेतु पधारे भारत की सुरक्षा, सहकार और समावेशी विकास की नीतियों के कुशल शिल्पकार, हमारे प्रेरणा स्रोत देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी को नए भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में, जहां एक ओर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान, सुरक्षा और नवजीवन प्रदान किया है। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। इतना ही नहीं, आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज देश ने सहकारिता के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश में समग्र विकास की दिशा में मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार हुआ है। भाइयों बहनों, आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में, जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके साथ ही आज हम 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों में ले जाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के देवभूमि उत्तराखंड से लगाव को हर कोई जानता है। उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब वर्ष 2023 में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तो उसके उद्घाटन अवसर पर
हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, और जब उसी समिट का सफलतापूर्वक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसका समापन हुआ था, तब हमारे बीच आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये समापन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में एक नए युग का सूत्रपात है। और मुझे प्रसन्नता है उनकी यह बात सच साबित हुई। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। और ऐसे समय में आज हमें पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय गृह मंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और सशक्त नेतृत्व में आज उत्तराखंड निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और आज इस संकल्प को साकार करने हेतु पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उनकी नीतियों और निर्णयों के परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। आज लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार भी प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अलग अलग विभागों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लग जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति और मेगा औद्योगिक और निवेश नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके अलावा जहां हम स्टार्टअप को इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय यू हब की स्थापना कर रहे हैं, वहीं उन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड की स्थापना भी की गई है। यही न, राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए यूके स्पाइस नाम से निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित कर निवेशकों को समर्पित निवेश मित्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से इसी जनपद में खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिकों के वो सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु रेंट बेस्ड एकोमोडेशन की सुविधा भी विकसित किया जा रहा है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। आज हम प्रदेश में 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इससे उद्यमियों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और व्यवस्था में पारदर्शिता तथा गति दोनों सुनिश्चित हुई है। साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में पहली बार आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अनेक अधिकारियों सहित बीते वर्षों में 2000 से भी अधिक ऐसे भ्रष्टाचार के
मामलों में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस शक्ति और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्यमियों को मिल रहा है और उन्हें योजनाओं की स्वीकृति, जमीन आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अब अनावश्यक बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। आज के इस अवसर पर आप सभी उद्यमी साथियों को मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु इसी प्रकार प्रतिबद्ध होकर कार्य करती रहेगी। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित कर देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी उद्यमी साथी हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार अपना सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें आशीर्वाद, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकसित उत्तराखंड की तरफ जो आपका विजन और मिशन है उसके बारे में हमें जानकारी देने का। और देवी सज्जनों, विकसित उत्तराखंड तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उन्होंने जो निवेश उत्तराखंड में हो रहा है, जो बदल रहा है उत्तराखंड, उसके बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने बताया केंद्र सरकार किस तरह से सहयोग करी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया कि उनका सहयोग लगातार उत्तराखंड को मिल रहा है। तो उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है जो धरातल पर उतर गया है, ये सीएम धामी ने जानकारी दी है। इसका फायदा होगा और निवेश का डेस्टिनेशन बन रहा है उत्तराखंड, क्योंकि निवेश के, और उन्होंने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है सरकार की और इसीलिए ये निवेश भी यहाँ बढ़ रहा है। और निवेशकों को भी और आमंत्रित किया कि वो आए उत्तराखंड में विकास निवेश करें, जिससे उत्तराखंड में उन्हें दिखे।